नाम से ही पता चल रहा है प्रतिशत। क्या हो रहा है? प्रतिशत यानी कि प्रति मतलब क्या होता है? हम पहले ही बताया हुआ कि प्रत्येक यानी कि भाग करने की बात होती है, यानी कि बट्टा की बात होती है ना। प्रति मतलब बट्टा, शत मतलब 100। या एक और बात अच्छे से समझ लो, प्रति 100 है ना, यानी कि 100 में से, ठीक है, यही होता है आपका प्रतिशत। जेना हम लोग भिन्न मान के चलो कहते हैं कि एक उदाहरण दे देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या दे रहे हैं? मान के चलिए 5 रुपया किसी के पास है, 5 का 40%, ठीक है। तो हम क्या बनाते हैं? 5 का मतलब जाते हैं गुना होता है 40 बटा प्रतिशत, मैंने बताया ना, प्रतिशत काट दिए, 5 दूना 10, 2 दूना यानी कि 2। कहने का मतलब 5 यानी कि रुपया अगर ये होता तब 5 रुपया का 40 में कितना रुपया हो जाता? 2 रुपया हो जाता। फिर सवाल बनाइए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा सवाल। चलिए इसको बनाइए। 9 रुपये का 30% लिखा हुआ है। यह स्पष्ट रूप से बात कर रहा है, विभाजित करने की बात करते हैं या टुकड़ों में बांटने की बात करते हैं। जब प्रतिशत की बात होती है ना, तो मैंने क्या बताया? प्रतिशत, है ना। तो आप देखिए 9 रुपया का 30% यानी कि उसका 30% निकालना है। हम लोग प्रतिशत का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया था 100, लेकिन हमको क्या करना है कि वो 30 भाग, 100 भाग होता है ना, उसमें से 30 भाग के बारे में बात करना है। हाँ, किसका? 9 रुपया का। तो 9 का यानी कि गुना 30 मतलब 30, आप प्रतिशत का मैंने बताया था क्या? बटा 100। प्रतिशत का हमने बताया था प्रति 100 यानी कि बटा 100। चलिए अब इसको स्टूडेंट स्टूडेंट काट दीजिए। 9 करी 27 बटा 10, जो कि क्या है? एक भिन्न संख्या। क्या है? एक भिन्न संख्या है, ठीक है। उसी ढंग से अब देखिए 12 रुपया 40%, 12 दूना 24 बटा 5, ये भी क्या है? भिन्न संख्या हो गया। 80 रुपया का 60% यानी कि 80 गुने 60 बटा 100, 848, यह कुल संख्या है। भिन्न का प्रतिशत बदलना या प्रतिशत को भिन्न में बदलना। क्या करना है? प्रतिशत में बदलना। का मतलब गुना, प्रतिशत मतलब क्या होता है? 1/100, ठीक है। लेकिन चूंकि हमको क्या करें? भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना है ना, इसीलिए 100 में सिर्फ करेंगे हम, ठीक है। चलिए अब प्रतिशत को क्या करेंगे? बचा लेंगे, कर देते हैं। द्वितीय 60, आई 100 को क्या कर लेंगे? प्रतिशत में बदल देंगे। अभी मैंने क्या बताया था कि जब 1/100 है यानी कि क्या होता है? उसको हम लोग चीर के रूप में ऐसे लिखते हैं प्रतिशत को, ठीक है। तो यह भिन्न में वो प्रतिशत बदल लिया। अब मान के चलो कि हमको कोई प्रतिशत दिया हो, जैसे कह दिया 40% को भिन्न में बदले, 40% को भिन्न में बदले, तो कैसे बदलेंगे? 40 गुने प्रतिशत के मतलब मैंने बता रखा है 1/100, 4/10 यानी कि 2/5, यानी कि 40 में क्या होता है? 2/5। और धारा आप बनाना चाहेंगे तो देख लीजिए, 5/5
9 को प्रतिशत में बदले, यानी कि एक नियम आप लोगों को पता चल गया कि हमको जब भी भिन्न की संख्या को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 में ऊपर और नीचे गुना करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कटेगा, जी नहीं कटेगा। तब 500/9, अब मैंने क्यों बता रखा है इसको प्रतिशत में, क्या प्रतिशत में लिखूंगा, इतना मेरा आंसर हो गया। इसको अगर भाग करेंगे तो ये पूर्णांक में चला जाएगा। ठीक है, या तो पूर्णांक में रहना दे या यूं भी रहना दे। फिर उसी प्रकार से यहाँ भी प्रतिशत को घी में बदलना। मान के चलो तुम्हारे पास हो गया 30%, है ना, तो इसको घी में बदलने के लिए सिंपल है कि 30 आप प्रतिशत मतलब हम लोग जानते हैं 1/100 काट देंगे 3/10, मेरा भिन्न संख्या हो गया। ठीक है, आज इतना ही रह देते हैं, इस पर 5 जो सवाल देते हैं आप लिखिएगा।